हेलो नमस्कार मित्रों। मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील मुनेतिया साइंस एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हैं और हमेशा की भांति हम अच्छे टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था ब्लड रक्त के रासायनिक संगठन के बारे में हमने चर्चा की थी और उसमें पाए जाने वाले अवयव जैसे लाल रक्त कणिकाएं, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में हमने चर्चा की थी। और कुछ पार्ट्स हैं जो WBC का है, उसके भी प्रभाग है, उसके भी उपभाग है, उनके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं WBC के प्रकार। दो प्रकार की होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं को दो भागों में बांटा है, ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। इनमें देखो ग्रेनुलोसाइट क्या करती है, श्वेत रक्त कणिका का 60% भाग क्या करती है, बनाती है। और इसके भी वापस तीन उपभाग है। ग्रेनुलोसाइट के तीन भाग है। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स इसका ग्रेनुलोसाइट का 70% भाग बनाता है। और इओसिनोफिल ये बहुत कम मात्रा में क्या करता है, अपना भाग बनाता है। तीसरा भाग है बेसोफिल्स, यह 0.5% भाग बनाता है। और इस प्रकार श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती है, अपने आप में विभाजित, उनके प्रभेद होते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट के दो भाग, लिम्फोसाइट, इसमें टी लिम्फोसाइट, एल्फा लिम्फोसाइट, इस प्रकार के लिम्फोसाइट इनके अन्य प्रकार होते हैं। और ये एक ग्रेनुलोसाइट का 20 से 80% WBC का भाग बनाता है। फिर है मोनोसाइट। मोनोसाइट भी ये क्या करती है, रक्त के अंदर जो वृहत बक्ष्काणु है उनका भी इसके अंदर समावेश रहता है। इस कारण शरीर में संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति उस मोनोसाइट को कहा जाता है। वृहत बक्ष्काणु मैक्रोफेज भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। मोनोसाइट को शरीर में संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में भी जाना जाता है। बात करते हैं रुधिर पट्टिकाएं, कल हमने पढ़ी थी, जिसको प्लेटलेट्स, बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये थ्रोम्बिन के कारण क्या करती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। और इसके अंदर फाइब्रिनोजन ऐसे और अन्य प्रोटीन होते हैं जिनके कारण से रक्त का थक्का आसानी से जम जाता है। और इनका जीवन काल मात्र 7 दिन होता है। इनका कार्य है रक्त का थक्का बनाना। ये रक्त रुधिर पट्टिकाएं रक्त का थक्का बनाने का कार्य ही करती है। और बात करते हैं रक्त के कार्य। रक्त हमारे शरीर के अंदर बहता तो है, लेकिन बहुत सारे कार्य हैं ये इनके है। पोषक पदार्थों, जो भी हमारे मल्टी विटामिन है, मल्टी मिनरल है, इन सबको प्रत्येक अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, रक्त करता है। उत्सर्जी पदार्थ, जो भी हार्मोन है, जो भी एंजाइम है, फिरेमोन है, इन सबका स्रावित भी किसमें हो रहा है, ये भी उत्सर्जी पदार्थ रक्त के द्वारा ही संवहित किए जाते हैं। हार्मोन आदि का परिवहन, अगर डर के समय कौन सा हार्मोन सीक्रेट होना है, या भय के समय, या अपने को किसी भी प्रकार की परिस्थिति से जूझने के लिए हमारे शरीर में जो हार्मोन है वो रिलीज करने का कार्य भी किसका है, रक्त का है। रक्त के द्वारा ही वो अंगों से जो रिलीज होते हैं वो अपनी क्रियाविधि में होते हैं। रक्ताणु ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, O2 और CO2 का परिवहन करते हैं। जो भी हमारे ऑर्गन है उनसे जो अपशिष्ट गैसें हैं, जिसको CO2 अपन मानते हैं, उसको बाहर त्यागने के लिए ये करती है। और ऑक्सीजन, स्वच्छ ऑक्सीजन रुधिर के साथ में प्रत्येक अंगों तक पहुंचाने का कार्य रक्त का है। श्वेताणु जीवाणुओं, विषाणुओं आदि का भक्षण कर रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो भी हम एंटीबायोटिक टेबलेट वगैरह लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उनका प्रभाव सबसे पहले किस पे, ब्लड पे पड़ता है। और उनके अंदर जो भी जिस प्रकार के रोग की दवा हम ले रहे हैं वो उस प्रकार के बीमारियों को क्या करती है, हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। शरीर के ताप को एक सा बनाए रखती है। हमारे सामान्य शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 सामान्य तापमान, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट। इस प्रकार ये सामान्य तापमान शरीर के ताप को एक सा बनाए रखता है। जब आपको फीवर है तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और आपका शरीर एकदम गर्म होने लगता है।
तो अपने को पता चलता है कि हमारा जो तापमान है वो भी क्या करता है, इसको भी बनाए रखने का कार्य किसका है, रुधिर का है। इस प्रकार कल की वीडियो में ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं कर पाए थे, इसलिए लघु वीडियो बनाकर मैंने आपके सामने इस रक्त का जो सामान्य जानकारी है इस टॉपिक को मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूं कि कल की वीडियो से आप संतुष्ट होंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि अवश्य की होगी। इस वीडियो को भी तन्मयता से देखें और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये अनिवार्य है कि अपने को सामान्य विज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।